हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 जनवरी। 3 जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनमें से हम अपना पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? दो, तीन, चार या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा 4 एथलीटों को। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। कौन कौन से 4 एथलीट है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा? एक तो है मनु बाकर। ठीक है जी। डी गुकेश। ठीक है जी, दो हो गए। डी गुकेश हो गया। प्रवीण कुमार हो गया तीसरा। ठीक है जी, और चौथा है हरमनप्रीत सिंह। प्रीत सिंह। इनको क्या है, इन चारों को क्या है, एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह जो सम्मान समारोह कब आयोजित किया जाना है? ये होना है 17 जनवरी को। और कहाँ पर होना है यह सम्मान आयोजित? राष्ट्रपति भवन के अंदर। ठीक है जी। राष्ट्रपति भवन के अंदर यह जो है आयोजन, इस सम्मान समारोह का आयोजन होना है। 2020 तक बात करें तो कितनी थी राशि एथलीटों को, जो खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ियों को? वो थी 7.5 लाख, जो अब 2020 के बाद बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख। ठीक है जी, अब डिटेल में देख लेते हैं। क्या खेल मंत्रालय ने 2025 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का ऐलान कर दिया है? 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा खिलाड़ियों के सम्मान में। इस समारोह में 4 एथलीटों को देश के सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से हैं? मनु भाकर, डी कुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की नकद राशि भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उनको और क्या मिलता है? एक मेडल और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। खेल 2020 तक खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी को सिर्फ 7.5 लाख रुपए की प्राइज मनी मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बुलाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? ऊर्जा क्षमता 2024 में 200, 300, 400 या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, 200। ठीक है जी, भारत की नवीकरणीय क्षमता 2024 तक 200 गीगावाट हो गई है 2024 तक। ठीक है जी। भारत ने कितने गीगावाट, 500 गीगावाट कब तक करने का संकल्प लिया है? 2030 तक। भारतीय सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का जो संकल्प लिया है। ठीक है जी। अब डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 तक 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तनकारी नेतृत्व में 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महान क्षण है। गैर जीवाश्म स्रोतों से 214 गीगावाट से अधिक की हमारी उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि 2030 तक हमारे महत्वाकांक्षी 500 गीगावाट तक लक्ष्य पहुंचने के लिए हमारे देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री प्रहलाद जोशी है जो, ठीक है, उन्होंने कब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का पदभार संभाला था? 2024 में, जून में। उनके मार्गदर्शन में भारत ने सितंबर 2024 में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 200 गीगावाट की महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? भुवनेश कुमार, विपुल कुमार, सही प्रांजपे या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? सही प्रांजपे। ये है सही प्रांजपे जी, जिनको क्या है, पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्या यह फिल्म उनको कब सम्मानित किया जाना है? 15 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किए जाए गए सम्मान समारोह में इनको इनको यह फिल्म उत्सव के अंदर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। ठीक है जी। सही को आगामी 10वें, कौन सा है यह? 10वें, 10वां है यह। ठीक है जी। 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर
ठीक है, पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है जी, कहाँ पर होना है यह? 15 जनवरी से 19 जनवरी तक छत्रपति संभाजी नगर। कहाँ पर? छत्रपति, ठीक है जी, संभाजी नगर। कहाँ पर? छत्रपति संभाजी नगर में एमजीएम, ठीक है जी, एमजीएम यूनिवर्सिटी के कौन से ऑडिटोरियम में होना है? यूनिवर्सिटी के कौन से ऑडिटोरियम में? रुक्मणी ऑडिटोरियम के अंदर यह जो है समारोह आयोजित होना है। यह सम्मान उनके अद्वितीय, इनको किस कारण दिया जाना है? सही पर को भारतीय सिनेमा में किए गए अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। 2006 के अंदर इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आगे डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख और सम्मानित निर्देशक, लेखक और नाटककार सई परांजपे को नए साल में नई उपलब्धि से नवाजा जाएगा। सई को आगामी 10वें जनता लोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव कब? 15 से 19 जनवरी तक छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, में एमजीएम यूनिवर्सिटी के रुक्मणी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा में किए गए अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। भारत सरकार ने सई परांजपे को 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन श्री कल्याण दिवस कब मनाया गया है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब बनाया गया? इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे, ये बनाया गया है 3 जनवरी को। ठीक है जी, हर साल का 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। यह किस लिए बनाया जाता है? यह बनाया जाता है मानसिक, मनुष्य के मानसिक और शरीर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? इस दिन लोग योग, ध्यान, प्राणायाम, फिटनेस कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य सत्रों के अंदर भाग लेते हैं। यह दिन क्या है? स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य और शरीर को प्राथमिकता देने लगेंगे। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है? आप यार रुमाल तेरा। यह मानसिक और शरीर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन है। यह इस विचार को बल देता है कि मन और शरीर के बीच गहरा संबंध और दोनों का स्वस्थ होना वास्तविक खुशहाली का आधार है। इस दिन लोग विभिन्न गतिविधियों जैसे योग, ध्यान, प्राणायाम, फिटनेस कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सत्रों में भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को यह समझाना है कि तनाव मुक्त जीवन और स्वस्थ आदतें अपनाकर वे अपनी कार्य क्षमता, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाता है और जिससे लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति प्राथमिकता देने लगेंगे। ठीक है जी, आगे है जी नेक्स्ट। हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दी गुगेश, प्रतिभा सत्यापति, मानु बाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा? प्रतिभा सत्यापति को क्या है? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है जी, ये कौन है? ये है प्रख्यात ऑडियो कवि है। ठीक है जी, प्रख्यात ऑडियो कवि है जो, ठीक है जी, कवि प्रतिभा सत्यापाठी को क्या है? गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कवि कवि गंगाधर मेहर के नाम पर यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। किसके नाम से दिया जाता है? कवि गंगाधर मेहर, गंगाधर मेहर के नाम से हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। जो प्रतिभा सत्यापति है, ठीक है जी, सत्यापति अपनी कृति शेष जन्हा के लिए जानी जाती है। आगे डिटेल में है जी। प्रख्यात ऑडियो कवि प्रतिभा सत्यापति को गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार संबलपुर विश्वविद्यालय ने प्रदान किया। कवि गंगाधर मेहर के नाम से यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। प्रतिभा सत्यापति अपनी कृति शेष जन्ना के लिए जानी जाती है। उनकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने किया? हमारे गृह मंत्री हैं जो अमित शाह जी द्वारा क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है जी। इस पुस्तक ने क्या है, कश्मीर के बारे में, किसके बारे में, कश्मीर के बारे में देश में प्रचलित मिथकों को तोड़कर इतिहास को सत्य और प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है। श्री शाह जी द्वारा इस मौके पर क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि बात कभी एक था ही नहीं और इस देश की आज़ादी की कल्पना की ही बेईमानी है, और बहुत सारे लोगों ने इसे सत्य को स्वीकारा। उन्होंने कहा आज इस पुस्तक के विमोचन से यह बात सिद्ध हो गई है कि हमारे देश के हर हिस्से में मौजूद संस्कृति, भाषाएं, लिपियां, आध्यात्मिक विचार, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार जैसे हजारों साल से कश्मीर में उपस्थित थे और वहीं से देश के कई हिस्सों के अंदर वे पहुंचे। डिटेल के अंदर देख लेते हैं क्या है जी। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री जो अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सत्तात्य संपदा का ऐतिहासिक वृत्तांत पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक ने कश्मीर के बारे में देश में प्रचलित मिथकों को तोड़कर इतिहास को सत्य और प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। ठीक है जी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने क्या कहा? ने कहा कि नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी ने इस पुस्तक के माध्यम से लंबे समय में देश में चल रहे मिथक को तथ्य और प्रमाणों के आधार पर तोड़कर सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक मिथकता की बात कभी एक था ही नहीं और इस देश की आज़ादी की कल्पना ही बेईमानी है, और बहुत सारे लोगों ने इस असत्य को स्वीकारा। श्री शाह ने कहा आज इस पुस्तक से यह बात हो गई, सिद्ध हो गई कि हमारे देश के हर हिस्से में जो मौजूद संस्कृति, भाषाएं, लिपियां, आध्यात्मिक विचार, तीर्थस्थलों की कलाएं, वाणिज्य और व्यापार हजारों साल से कश्मीर में उपस्थित थे और वहीं से कई देश के कई हिस्सों में पहुंचे। आगे है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया गया है? नेपाल के अंदर। ठीक है जी। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान, कौन है जी? आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये आरिफ मोहम्मद खान जी जिन्होंने 42वें राज्यपाल के रूप में किस राज्य में शपथ ली है? किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? ये है जी बिहार।